गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 25 माइक्रो कूलम पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट ओरिजिन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द पोर्शन बाउंडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 0 एंड पाई एंड फाई इज इक्वल टू 0 एंड पाई बाई 2 ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इच। हमें क्या गिवन है, पॉइंट चार्ज है, ओरिजिन पे गिवन है वो एक स्फीयर के अंदर। ठीक है, और थीटा और फाई हमारे पास क्या है, थीटा की रेंज 0 से पाई है फाई की रेंज है 0 से पाई बाई 2, और जो स्फीयर है उसका रेडियस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, ऑप्शन दी है इसने 25, 12.5, 6.25 और 0। तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या होंगे, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब हम आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, जो गोजला है, गोजला हमने पढ़ रखा है, उसके अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स थ्रू एंटायर स्फीयर क्या होता है, फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 25 इंटू में 10⁻⁻6 कोलम, और एप्सिलॉन नॉट की हमें पता है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 8.854 इंटू में 10⁻12 कोलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर्स की। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज गिवन है। फाई टोटल हमारे पास क्या जाएगा, 25 को डिवाइड करेंगे हम 8.854 से, और इंटू में 10⁻6, एक कोलम से कोलम कट गया तो हमारे पास आ जाएगा ये 2.82 इंटू में 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कोलम। फर्स्ट स्टेप में क्या था, सिर्फ गोजला था, गोजला को यूज किया, दोनों वैल्यूज हमें गिवन थी। ठीक है, उसको पुट किया, डिवाइड किया, और आंसर हमारे पास 5 टोटल आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड स्टेप में हमने इसमें क्या करना है, सॉलिड एंगल निकालना है। सॉलिड एंगल को हमने क्या दिखाया, डेल ओम से। डेल ओम किस रेंज में देखेंगे हम, थीटा और फाई की रेंज में ही देखेंगे ना। तो डेल ओम क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन थीटा डी फाई। अब एक इंटीग्रेशन के साथ डी फाई ले लेते हैं, एक इंटीग्रेशन के साथ डी थीटा लेते हैं। तो फाई के साथ क्या है, सिर्फ एक डी फाई ही है, तो उसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 में था, तो T5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई, और इंटीग्रेशन की लिमिट थी पाई बाई 2 से 0, तो फाई के अंदर पाई बाई 2 से 0 लिमिट डालेंगे तो वो हमारे पास क्या जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई बाई 2। सेकेंड इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, साइन थीटा डी थीटा का, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, और उसकी लिमिट क्या है 0 से पाई, तो माइनस कोस पाई माइनस कोस 0, माइनस बाहर है, कोस पाई होता है बच्चों -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। फिर बीच में माइनस का साइन, कोस 0 क्या होता है 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। तो हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करके डेल ओम क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 इंटू में 2। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास डेल ओम की वैल्यू क्या आ गई, पाई। सेकेंड स्टेप में हमने सॉलिड एंगल निकाल लिया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाला था, फाई टोटल, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब ये क्या कहता है कि जो एक स्फीयर है, सॉलिड एंगल स्फीयर के केस में टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, जो हमने सॉलिड एंगल निकाला उसको अगर हम 4 पाई से डिवाइड करें तो सॉलिड एंगल हमारे पास क्या आया था, डेल ओम, दैट इज़ पाई, और टोटल क्या है 4 पाई। तो 4 पाई को अगर हम पाई से डिवाइड करें तो पाई इंटू में से पाई चला गया, 1/4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम इसमें क्या निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू अ स्पेसिफिक पोर्शन। तो फ्लक्स उस एक पोर्शन में से क्या होएगी, फ्रैक्शन इंटू में जो टोटल फ्लक्स निकाली थी, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है वो 1/4 आ गई। टोटल फ्लक्स हमारे पास 2.82 इंटू में 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब आ गई थी। तो 4 को अगर हम 2.82 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.05 इंटू में 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कोलम्ब। अब ये क्या कहता है कि हमें न्यूटन मीटर को ख़त्म करना है, अकेले कोलम्ब में आंसर बताना है। तो कोलम्ब में आंसर बताने के लिए क्या कहता है कि जो फाई है वो क्या है, चार्ज अपॉन 4। तो हमारे पास चार्ज क्या गिवन था, 25
इंटू में 10⁻⁻6 और उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 6.25 इंटू में 10⁻⁻6 कोलम। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 6.25 कोलम्ब माइक्रो कोलम्ब। क्लियर है बच्चों, ये था हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ और भी क्वेश्चंस अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपने करने हैं, ठीक है, जो भी है तो हमारे साथ आप जुड़े रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। हम आपके लिए नई नई वीडियो के साथ आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।